वेलकम टू फिजियप एकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे कहता है इन द गिवन सर्किट विद स्टडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर अक्रॉस द कैपेसिटर एच। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमें फिगर दे रखा है जिसमें कुछ बैटरीज और कुछ रेसिस्टेंस और कुछ एक कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है। ध्यान दीजिए, वर्ड यूज किया गया है विद स्टडी करंट। स्टडी करंट का मीन्स होता है वो मोमेंट जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये एक डीसी करंट है। तो डीसी करंट के लिए कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। मीन्स ये हुआ कि उस कैपेसिटर से होके जब वो फुल्ली चार्ज हो गया यानी स्टडी स्टेट में आ गया, उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, इसका मीन्स ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी करंट के। यानी अगर हम इस फिगर को दोबारा से बनाना चाहें तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जो कैपेसिटर हो गया वो एक ओपन सर्किट, इसलिए मैंने कैपेसिटर को हटा दिया और जहां कैपेसिटर थे उन पॉइंट्स को हमने जो प्लेट्स थी ए और बी पॉइंट से दिखा दी। और ये कुछ इस तरीके से बाकी के रेसिस्टेंस हम दिखा रहे हैं। बस कैपेसिटर की जगह हमने ब्लैंक छोड़। ब्लैंक मीन क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन यानी करंट फ्लो नहीं हो सकती। कहने का मीन्स ये हुआ, ये आपका जो बीच वाला ब्रांच है जहां कैपेसिटर लगा हुआ था, अब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं। तो अब करंट कहां से निकलेगा वो देख लेते हैं। करंट आपका केवल इस रास्ते से चलेगा, ऐसे करके ये इस रास्ते से करंट चलेगा। इधर जहां ए और बी, क्योंकि वहां ओपन हो गया सर्किट, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं। तो हम पहले जिन रास्ते में करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सब के सब जहां मैंने रेड रेड किया वो सब सीरीज में हो गए। तो अगर मैं मान लो कि मैं यहां पर किरचॉफ्स लॉ भी अप्लाई कर दूं तो अब हम करंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, हमने क्या किया, करंट को इस तरीके से मान लिया। तो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो मैं देखूंगा यहां से किरचॉफ्स लॉ में अप्लाई कर रहा हूं, प्लस का 2b माइनस का 2RI अब मैं यहां आ गया, फिर मैं यहां आ गया, अब मैं यहां आ गया। तो यहां से फिर ये आएगा माइनस का RI। अब मैं यहां आ गया, यहां से अब मैं इस बैटरी को जंप करूंगा तो माइनस का V। मैं यहां पर आ गया मीन्स यहां आ गया, यानी यहीं पर आ गया, यानी इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास, एक मिनट बच्चों, ये 2 नहीं बल्कि ये 2B है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया V माइनस 3IR इज इक्वल टू 0। कहने का मीन्स ये हुआ करंट फ्लो होगा V/3R। अब जब ये करंट V/3R फ्लो हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इस A और B पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं। फिर मैं क्या करूंगा भाई, A से चलूंगा और A पर से चल के इस तरीके चलूंगा कि B पर वापस आ जाऊं, जिससे कि मैं A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकूं। मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूंगा वो देख लीजिए। इस तरीके से चलूंगा मैं, फिर मैं नीचे आऊंगा और फिर मैं इधर चलूंगा, फिर मैं यहां पर चल के और फिर यहां ऐसे पहुंचे। ध्यान दें, ए से चलते हैं हम, तो ए से हम जंप करेंगे यहां आएंगे, तो इसका मीन्स VA और ये आएगा माइनस का V। अब हम यहां आ गए, मतलब यहां आ गए। अब यहां से हम यहां पहुंचेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2V। अब हम ये
रेसिस्टर को जंप कर रहे हैं, तो रेसिस्टर को जंप कर रहे हैं तो करंट जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो ये आएगा माइनस का 2R मल्टीप्लाइड बाई आई। अब हम यहां आ गए, मीन्स यहां आ गए, मतलब यहां आ गए, इज इक्वल टू VB। तो ये हमें मिला VA माइनस, ये प्लस का हो जाएगा V माइनस का 2R, V यहाँ पे I का वैल्यू पुट कर दिए, V/3R इज इक्वल टू VB। R से R कैंसिल, तो VA माइनस BB, और ये हमको मिल जाएगा 2V/3 माइनस का V, 2V/3 माइनस का V। तो ये आएगा हमारे पास 2V माइनस का 3V/3, यानी माइनस का B/3, या हम ऐसे कह दें BB माइनस BA इज इक्वल टू B/3। कहने का मीन्स ये हुआ जो B पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर होगा A पॉइंट के कंपैरेटिवली। मीन्स ये हुआ कि जहां कैपेसिटर लगा हुआ था उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो V/3 आ गया। आंसर हमारा C आ गया। अगर हमसे यहाँ चार्ज पूछता तो Q इज इक्वल टू CB होता है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास V/3 आया, C आपको गिवन है, तो चार्ज आ जाता CV/3। आई होप सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि बाकी के सभी स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।